ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेदप्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 89वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संकलन है। मंत्र संख्या 5 जगती में शेष गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ में वरुण, देवता वरुण और छंद गायत्री। शीर्षक है स्वर्णिम शरीर प्राप्ति की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मोषवरुणमृण्मयं गृहं राजन्दहङ्गमं मृणासक्षत्रमृणज। इस प्रथम मंत्र में आनंदमय शरीर की कांक्षा की गई है। शरीर मिट्टी से बना है, साधना से वह स्वर्णिम बन जाता है, नहीं तो वह मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ ऋषि कह रहा है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा यह मिट्टी का शरीर सोने का शरीर हो जाए। वह कैसे होगा? साधना द्वारा। तो अब वही बात अभिव्यक्त की जा रही है। वरुण राजन, हे वर्णीय व्यवस्थापक देवता वरुण, अहम मृण्मयम गृहम मोगम, मैं जो मिट्टी के घर में रहना नहीं चाहता हूँ। अहम मृण्मयम गृहम म गमम, मैं इस मिट्टी के घर में रहना नहीं चाहता हूँ। तो मिट्टी का घर क्या है? यह शरीर। तो जानते हैं कि सभी जानते हैं कि ये मिट्टी की काया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। तो यह शरीर साधना से स्वर्णिम बनता है। तो ऋषि कहना चाह रहा है कि मैं मिट्टी के काया में निवास नहीं करना चाहता हूँ, वरन उसको साधना द्वारा स्वर्ण बनाकर उसमें निवास करना चाहता हूँ। सुक्षत्र, हे उत्तम छात्र बल संपन्न वरुण देव। क्षत्र यानी जैसे पहले निवेदन किया जा चुका है कि जो वरुण देव हैं वो प्रशासक वर्ग के देवता है। तो इसीलिए उनको छात्र बल से युक्त कहा गया है। हे सुक्षत्र, हे उत्तम छात्र बल से संपन्न वरुण देव, मृदय हमें सुखी करो। सुखी तब होंगे जबकि आप हमें साधना की प्रेरणा दोगे और हमारा यह मिट्टी का शरीर स्वर्णिम बन जाएगा, सोने का शरीर बन जाएगा। तो हे राजा वरुण, मैं मिट्टी के घर में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सुशोभन स्वर्ण मंदिर में रहना चाहता हूँ। हे उत्तम शासन बल संपन्न वरुण देव, मुझे सुखी करो, सुसंपन्न करो। तो अब यहाँ पर मिट्टी के घर से और स्वर्ण के घर से क्या कहना चाहता है ऋषि इसको बता दिया गया है। जो शरीर साधना विहीन होता है, केवल सांसें लेने वाला होता है, वो मिट्टी का घर है। और जो साधना से संपन्न पवित्र घर बन जाता है, वो सोने का घर हो जाता है, सोने का शरीर हो जाता है। तो हे राजा वरुण, मैं मिट्टी के घर में रहना नहीं चाहता हूँ। मैं साधना विहीन क्षणभंगुर देह में निवास की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं साधना से संपन्न स्वर्णिम शरीर
की कामना करता हूँ। हे उत्तम शासन संपन्न वरुण देव, मुझे सुखी करो और स्वर्णिम काया देकर सुसंपन्न करो। हे वरुण देव, तुम राजा हो, सारी वसुधा के स्वामी। मैं नहीं चाहता तुच्छ भवन मिट्टी का तब अनुगामी। हे शासन बल संपन्न देव, तुम मुझको सुखी बनाओ, ऐश्वर्यपूर्ण संपन्न भवन सोने का मुझे दिलाओ। तो ही भोग शरीर जिसका परिणाम रोग है, वह मिट्टी का घर है, किंतु साधन से सुसिद्ध संपन्न योग साधना से परिपूर्ण जो घर है, वह सोने का भवन है। वह शरीर स्वर्णमय है। ऋषि उसी की कामना करता है। ओम 7:89-2 ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता वरुण, शीर्षक आनंद की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदेव प्रस्फुरन्य भद्रदर्दध्वातो अद्रिमः मृणासु क्षत्र मृणजान्। इस दूसरे मंत्र में भी यह आकांक्षा प्रकट की गई है कि हम अपने इस मिट्टी के शरीर को स्वर्णिम शरीर बनावें। यह शरीर है क्या? वायुपूरित चमड़े के थैले के समान है तो चमड़े का ही, बस वायु भरी है, इसी से वो चल रहा है। तो यह शरीर जो है वो वायु भरे चमड़ी के थैले के समान है। तो मैं चाहता क्या हूँ कि वरुण देव हमें प्रेरणा भरें और हम इस शरीर को दिव्य बनावें और एक सुखी संपन्न सिद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। तो अद्रिवा वरुण देव का विशेषण है। हे वज्र के समान कठोर अस्त्र धारण करने वाले वरुण देवता। वरुण देवता शासक प्रकृति के दृढ़ देवता हैं, तो जो शासक प्रकृति का है उसे अस्त्र शस्त्र रखना ही पड़ता है। तो अद्र कहते हैं पहाड़ को अथवा पत्थर को। तो पहाड़ या पत्थर से मतलब यहाँ होगा कि पाषाण तुल्य अखंड सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले वरुण देव। यत धमाता धृतिहीना, यह जो शरीर है वो धमाता धृतिहीना वायु पूरित चमड़ी के थैले के समान है। प्रस्फुरन एवं जीवन पथ पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। स्फुरन प्राप्त कर मैं आगे चलना चाहता हूँ। प्रेरणा प्राप्त कर मैं जीवन क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहता हूँ। तो सुछत्र, हे उत्तम छात्र तेज संपन्न वरुण देव, मृदय, मुझे मेरी कांक्षा को पूरी करके मृदय माने सुखी बनाओ। तो हे सुदृढ़ वज्र तुल्य आयुधधारी वरुण देव, मुझ मानव का शरीर वायु पूरित चमड़े के थैले के समान है। मैं उसे धारण कर जीवन पथ पर लड़खड़ाता हुआ चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसा बनावें कि वह सवेग उन्नति पथ पर बढ़े और जीवन को धन्य बनावे। तो हे उत्तम छात्र तेज संपन्न वरुण देव, मुझे सुखी करो, निर्भय करो, आनंदित करो और सत्य की ओर प्रेरित करो। सद्भावना से हम परिपूरित हों
प्रगति भाव हमारे हृदय में भर उठे और हम जीवन पथ पर चलकर एक समुन्नत जीवन प्राप्त कर सकें। मुझ मानव का तन वायुपूर्ण चमड़े के थैले के समान, मुझ मानव का तन वायुपूर्ण चमड़े के थैले के समान धारण करके गतिमान उसे जीवन पथ पर मैं हे सुजान लड़खड़ा रहा। प्रतिपग पथ में यह संकट मेरा विकट हरो, हे आयुधधारी वरुण देव निर्भय कर दो आनंद भरो। ओम 7-89-3 मंत्र दशा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद गायत्री, देवता वरुण, शीर्षक कष्टों से उद्धार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कृत्वा समहदेनता प्रदीपं जगमाशुचे मृणासक्षत्र मृणजा। इस तीसरे मंत्र में ऋषि यह बता रहा है कि हम मानव हैं और मानवीय दुर्बलता के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ जाना कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन आप समर्थ हो और हे उदार वरुण देव हमारा उद्धार करो। भक्ति भावना समर्पण पूर्ण यह मंत्र है। इसमें आज के कवियों सूर्य तुलसी आदि की सरल भावना छलकी पड़ती है, छलक रही है। तो भक्त भगवान से कह रहा है कि हे शुचे, हे पवित्र देव, कृत्वा दीनता प्रतिपम जगाम, मैं शुभ कर्म न करने के कारण दैन्य भरी प्रतिकूल परिस्थिति में पड़ गया। सुछत्र, हे उत्तम छात्र तेज को धारण करने वाले देवता वरुण, मृदय हमें सुखी करो और विषम परिस्थिति से मेरा उद्धार करो। हे धनवान और पवित्र वरुण देव, शुभ प्रशस्त कर्म न हो सकने के कारण, उसकी अवहेलना करने के कारण मैं दीन प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ गया हूँ, घिर गया हूँ। हे उत्तम छात्र तेज बल से संपन्न वरुण देव, मेरा उद्धार कर मुझे सुखी करो। तो हाँ जड़ जीव ईश्वर रघुराया, तुम मायापति हों बस माया। वही भाव सब हैं कि माया में पड़ जाने से व्यक्ति जो है वो जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, जो देखना चाहिए वो नहीं देख पाता है। माया का अर्थ है मियते इति माया, जो पर्दा डाल दे वही माया है। तो पर्दा पड़ जाता है तो फिर सत्य का दर्शन नहीं हो पाता, दूरदर्शिता नहीं आ पाती है और ऐसी परिस्थिति में भटकना स्वाभाविक है। कोई भी हो है तो मनुष्य ही, परमात्मा शक्ति की याचना के बिना वह संभल कैसे सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक को, चाहे वो कितना ही महान क्यों न हो, परमात्मा से महान तो नहीं हो सकता है तो मनुष्य। मानवीय दुर्बलताएं उसे घेर लेती हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना की गई है कि हे भगवान मेरा उद्धार करो, मुझे विषम परिस्थितियों से बचाओ। तो हे भगवान, हे धनवान और पवित्र बनाने वाले वरुण देव, शुभ प्रशस्त कर्मों की अवहेलना करने के कारण मैं दीन प्रतिकूल परिस्थितियों में घिर गया हूँ। यानी वे परिस्थितियाँ, वे कर्म नहीं होने चाहिए जो साधक
के द्वारा न हो। जब मनुष्य विमुख हो जाता है, गंतव्य छोड़कर इतरगामी हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि वह भटक जाता है और भटका हुआ व्यक्ति अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो जो चलना चाहिए, जहाँ चलना चाहिए वहाँ नहीं चल पाता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी संदर्भ में ऋषि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे धनवान और जीवन पवित्र बनाने वाले वरुण देव, शुभ प्रशस्त कर्मों की अवहेलना करने के कारण मैं दीन प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़कर संकट पा रहा हूँ। हे उत्तम छात्र तेज से संपन्न देव प्रवर, मेरा उद्धार करो, मुझे सुखी बनाओ। हे धनवान पवित्र देवता, मैं शुभ कर्म न कर पाया, अस्तु पड़ा प्रतिकूल परिस्थितियों में संकट घन गहराया। हे छात्र तेज संपन्न वरुण, संप्रति मेरा उद्धार करो, शुचि सौख्य भरे दुख द्वंद्व हरो, सुख सौख्य भरो दुख द्वंद्व हरो, श्री विद्य और उपकार करो। ओम 7 89 4 छंद गायत्री, देवता वरुण, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण। शीर्षक है सौभाग्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपां मध्ये एतस्थिवां संदृष्टा विदज्जनितारम् मृणासक्षत्र मृणजा। इस चौथे मंत्र में यह बताया गया है कि जीव तो परमात्मा का अंश है और परमात्मा सुखद स्वरूप है, फिर भी वह अज्ञान के कारण पग पग पर दुख पाता रहता है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस परो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। धोबिया जल बीच मरे प्यासा, धोबी जल के बीच में खड़ा है लेकिन फिर भी प्यासा मर रहा है। तो ये सब जो भाव हैं ये इसी मंत्र से प्रभावित जान पड़ते हैं। खैर वैसे भी कथित जो महापुरुष हैं वो वेद के इस भाग को न पढ़े हों, इस मंत्र को न पढ़े हों, पढ़े भी हो सकते हैं लेकिन न पढ़े हो तो भी भावना तो एक ही रहती है, अनुभूति तो समान ही रहती है, थोड़ा अभिव्यक्ति में अंतर आ सकता है। तो अब इस मंत्र में जो बताया गया है कि जो जीव है वो परमात्मा का अंश होते हुए भी दुख भोग रहा है, तो इसको इस रूपक के माध्यम से कहा जा रहा है। अपाम मध्य तस्वांशम, अपाम आप कहते हैं जल को, अपाम मध्य तस्वांशम माने जल प्रवाह में खड़े रहने वाले मुझको, जरितारम तृष्णा आविदत, जलाने वाली तृष्णा माने पिपासा मुझको सता रही। तो अर्थ तो यह है कि कोई जल में खड़ा है फिर भी प्यासा है, लेकिन यह काव्यमय अभिव्यक्ति है। तो जल का मतलब हुआ सुख के मध्य में रह रहा हूँ क्योंकि परमात्मा का अंश हूँ, लेकिन फिर भी सदैव तृष्णा सताए रहती है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि तृष्णा ऐसी होती है कि कभी इच्छा पूरी ही नहीं होती। धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें अहें इंद्र सुखारी, इंद्र कहें अहें ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें अहें विष्णु सुखारी। सब सोच विचार कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी।
तो भाव तो वही है, भिन्न भिन्न रूपों में कहा जाता है। अपाम मध्य तस्वांसम, मैं जल के बीच में प्रवाह में स्थित हूँ, लेकिन जरितानम तृष्णा अविदत, उपासक को पिपासा व्याकुल कर रही है। सुछत्र, हे उत्तम क्षात्र तेज संपन्न देवता वरुण, मृदय, हमें सुखी करो, यानी हमारी यह तृष्णा मिटाओ, हमें एक स्वच्छ पवित्र साधना संपन्न और सुखी जीवन प्रदान करो। जल प्रवाह के मध्य खड़े रहने पर भी मुझ उपासक को पिपासा व्याकुल कर रही है, तृष्णा बढ़ती जा रही है। हे उत्तम क्षात्र तेज संपन्न वरुण देव, मेरे इस दुर्भाग्य को मिटाकर मुझे सुखी करो। जल प्रवाह के मध्य खड़ा पर प्यासा भक्त तुम्हारा, जल प्रवाह के मध्य खड़ा पर प्यासा भक्त तुम्हारा, तृष्णा शांत न हो पाती है, भले भरा जल सारा। यह दुर्भाग्य मिटाओ भगवन, तृष्णा शांत कराओ, क्षात्र तेज संपन्न देवता, मुझको सुखी बनाओ। वही जल प्रवाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। तो ओ वेद प्रेमी सुरी साधकों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 89वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 240 वशिष्ठ मैत्रा वरुण चंद्र जगति और देवता वरुण। शीर्षक है क्षमा प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्किञ्चैनं वरुणदैव्यजनेभिद्रोऽहं मनुष्या आश्चरामसि अजित्तेजत्तमधर्माजनोऽपि ममानस्तस्मादेन सो देवरीर्षः। इस 5वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें क्षमा प्रार्थना है। जीवन में जो पाप भूल चूक से या प्रमादवश हो गए हैं वो क्षम्य है। हे वरुण देव, आप कृपा कर क्षमा करो, हम को वह शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, और इस प्रकार से हम और आप दोनों के प्रयास हो कि जीवन दिव्य बने, क्योंकि एकाकी प्रयास पर्याप्त नहीं होता। यदि परमात्मा की कृपा न हो तो भी पुरुषार्थ सफल नहीं हो पाता है, और यदि व्यक्ति पुरुषार्थ न करे तो भी कमी रह जाती है। व्यक्ति पुरुषार्थ करे, परमात्मा निर्वाह की शक्ति दे, तभी प्रयत्न पूर्ण हो पाता है। तो वरुण, हे वरुण देव, दैव्य जने यत्किंच, हे देवता, जो दिव्य जन हैं उनके संबंध में यत्किंच माने जो कुछ भी हमसे अपराध हो गया हो, अथवा अचित्ती तव यत धर्मम योपिम, अथवा अज्ञानवश उस अज्ञान की अवस्था में तुम्हारे प्रति जो अवहेलना हो गई हो, मेरा भक्ति भरा भाव न उमड़ सका हो, मैंने तुम्हारी भी अवहेलना की हो, तो यह सब अपराध है। मैं तुम्हारा उपासक हूँ, तुम्हारी कृपा दृष्टि को पाने का कांक्षी हूँ। उन सब अपराधों को क्षमा करो और हमें दिव्य जीवन प्रदान करो, हमें विनाश से बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो वही वरुण देव, है वरुण देवता, दैव्य जनयत किंच, मैंने दिव्य मनुष्यों के प्रति, महान मनुष्यों के प्रति यदि कोई न करणीय व्यवहार कर दिया हो और अचिति तव यत धर्मम योपिम, अज्ञान अवस्था में तुम्हारे प्रति जो कर्तव्य हमें करने चाहिए उनमें अवहेलना हो गई हो,
तो उन सब के प्रति हमें क्षमा करो। तस्मात् इंसः, तस्मात् माने उस, इंसः माने पाप, इन माने पाप होता है, पाप का बहुवचन इंसा होगा, इन का बहुवचन इंसा होगा। तो तस्मात् इंसः, उन पापों से, न रीरिषः, हमारा विनाश न करो। न हम सबका माँ माने मत, रीरिषः माने विनाश। तो अपराध हो गए हैं पूज्य जनों के प्रति भी और आप प्रधान देव के प्रति भी, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उन पर ध्यान न करो और मेरा कल्याण करो। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो कृपा सिंधु नाम त्योहारो, कृपया ध्यान धरो। यक लोहा मंदिर में राखत, यक घर बधिक परो, यह दुविधा देखत नहीं पारस कंचन करत खरो, मेरे प्रभु अवगुण चित्त न धरो। तो यह है भक्ति समर्पण भाव भरा छंद पद जिसको सूरदास ने लिखा है। वही भाव इसमें छलक रहा है। यानी इस मंत्र से सूरदास अवगत हो रहे हों या ना हुए हों, किंतु भाव तो एक ही रहता है, अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। सूरदास ने थोड़ा और कहा कि देखो, दीन होते हुए भी मेरा, अशुभ कर्म करते हुए भी मेरा उद्धार होना चाहिए। लोहा है, एक लोहा मंदिर में लगता है आरती आदि में, और एक दोहा पशुवध में बधिक के घर पड़ा रहता है। लेकिन जो कंचन है बनता है, तो उस पारस, वह पारस यह नहीं देखता कि यह लोहा कहाँ का है, बधिक के घर का है अथवा मंदिर का है। वह अपने कृपा द्वारा, अपने कृत्य द्वारा दोनों को सोना बना देता है। तो ही है कि मैंने पाप कर्म किए हैं, अनुचित मुझसे हो गया है, लेकिन उस पर ध्यान न धरो, आप जो है मेरा उद्धार करो। तो बात वही है कि वरुण हे वरुण देव, दैव्य जनयत किंच, दिव्य जनों के प्रति, महापुरुषों के प्रति मुझसे जो कुछ भी अपराध हो गया हो, और अचित्ती तव यथ धर्म यथोपित, और अज्ञानवश, अज्ञानता में पड़े रहकर तुम्हारे प्रति हे वरुण देव जो हमसे कर्तव्य में अवहेलना हो गई हो, उसको भी क्षमा करो। इस प्रकार इंसः माने जो पाप हमसे हुए हैं उन पर ध्यान न दे करके, रीरिषः जो हमारा विनाश है पापों के फलस्वरूप, वो माँ मत होने पावे। तो हे वरुण देव, दिव्य जनों के प्रति हमसे जो भी अपराध अज्ञानता अथवा प्रमाद के कारण हो गया हो, अथवा तुम्हारे प्रति भी कर्तव्य निर्वाह में जो कमी आई, शिथिलता आई, अवहेलना हुई, उसके प्रति तुम ध्यान न करो और उन पापों से तुम हमारा विनाश न होने दो, हमारा कल्याण करो और हमको विनाश से रोको, हमारा विनाश न होने दो। देवजनों के प्रति जो हमसे पाप दोष हो आया, दिव्य जनों के प्रति जो हमसे पाप दोष हो आया, अज्ञानता प्रमाद जो भी उसका कारण बन छाया, उसे को क्षमा करो। मेरा कुछ अहित न होने पाए, तेरे प्रति जो भूल हुई वो क्षम शीघ्र ही हो जाए। अब इस प्रकार से हमने इस 89वें सूक्त के 5 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब इसी संदर्भ में, इसी सत्र में हम ऋग्वेद के 7वें मंडल के 90वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस सूक्त में 7 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण हैं, और देवता 5, 6, 7 इन मंत्रों के जो है वो इंद्रा वायु हैं, और शेष के वायु देवता हैं। छंद
पूर्ण रूप से त्रिष्टुप हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रपीरजाशुचोदग्निरेवामध्वर्यभिर्मधुमन्तः सुतासाः वहवाजो निजतो जाह्यच्छापि वा सुतस्यान्धसोमदाज। इस पहले मंत्र में वायुदेव से सोमपान हेतु आग्रह किया गया है। वायु, हे वायुदेव, वीरया वाम अध्युर्ज भी शुचया मधुमंता सुताशा। वीराय माने तुझ वीर वायुदेव के लिए, अध्वर्य भी माने अध्वर्यों द्वारा, अध्वर्य यज्ञ कराने वाले पुरोधा को कहते हैं। अध्वर्यों द्वारा शुद्ध मधुर सोमरस प्रददेरे दिया जा रहा है। नियुतः वह, इसलिए हे देव तुम अपने नियुत माने अश्व, वायु देवता के अश्व को नियुत कहा जाता है। तो हे वायु देवता तुम अपने नियुतों को, अश्वों को रथ में वह माने जोड़ो, ताकि रथ का वाहन हो सके, रथ चलकर यहाँ आ सके। अच्छ याह, अच्छ माने भली विधि, याह माने आओ, या धातु है, भली भांति यहाँ आ जाओ। मदाय सुतस्य अंधसः पिब, मदाय माने आनंद हेतु, आनंद के लिए। मद शब्द जो है ऋग्वेद में आनंद के लिए आया है। मद शब्द बाद में गिर गया। ये समय के दौरान कुछ शब्दों का उत्थान होता है, कुछ का पतन होता है। तो पतन अधिक होता है, उत्थान कम होता है। तो मद से ही मदिरा बनी है, तो वह तो अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन जो आनंद है भगवान के ध्यान में, वह सच्चा आनंद है। तो मदाय सुतस्य अंधसा पिब, मदाय माने आनंद के लिए, सुतस्य माने निचोड़े गए और विधिवत परिष्कृत हुए, अंधसा माने सोम को, पिब माने पान करो। हे वायुदेव तुम वीर हो, अध्वर्य गण तुम्हें शुद्ध मधुर सोमरस प्रदान करते हैं। तुम रथ में अश्वों को नियोजित करो, हमारे पास आओ और आहार रूप इस पवित्र सोमरस का, सुखद सोमरस का पान करो। हे वायुदेव तुम वीर प्रवर हो, पास हमारे आ जाओ, अध्वर्य प्रदत्त सोमरस का शुचि पान करो, अति सुख पाओ। अश्वों को रथ में योजित कर हे देव प्रवर सम्मुख आओ। इस अन्न रूप रस सोम पान कर, यह अन्न रूप रस सोम पान कर हमको धन्य बना जाओ। 792 छंद त्रिष्टुप, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, देवता वायु, शीर्षक वायुदेव की भक्ति से उपलब्धियाँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईशानाय प्रहुतिञ्जस्तानक्षजं सामं शतिभास्तभ्यं वाजो कृडाचिदं मर्त्येष प्रशस्तं जातो जायते भाज्यस्य। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि वायुदेव की कृपा से यश और धन वैभव की प्राप्ति होती है। वायु, हे वायु देवता, ईशानायते प्रहुतिम यह आनट। ईशानायते माने ईश्वर रूप तुमको, यह प्रहुतिम आनट
जो आहुति प्रदान करता है, शुचिपाह, हे शुद्ध रस का पान करने वाले देव, तुभ्यम शुचिम सोमम, तुम्हारे लिए मैं पवित्र सोमरस प्रस्तुत करता हूँ। तम मर्तेषु प्रशस्तम कृणुष, उसे तुम मनुष्यों को प्रदान करते हो। उस सोमपान के द्वारा तुम मनुष्यों को धन वैभव सर्वस्व प्रदान करते हो। जाता जाता वह व्यक्ति जन जन में प्रसिद्ध होता हुआ अस्य बाजी जायते, उस धन को, बाजी माने धन होता है, बाजी माने घोड़ा भी होता है, बाजी माने शक्ति भी होती है, तो अस्य बाजी जायते इस धन को प्राप्त करने वाला होता है। जो धन कथित है, जो धन धन्य करने वाला है, वे सब धन प्राप्त होते हैं तुम्हारी कृपा से। इसलिए तुम आओ और सोमपान करो, हम पर अपने कृपा कटाक्ष को आप पात्र करो, कृपा कटाक्ष फेरो डालो। हे वायु देवता, ईश्वर रूप तुमको जो आहुति देता है, शुद्ध सोमरस पीने वाले तुम्हें जो शुद्ध सोमरस पान कराता है, उसे तुम मनुष्यों में प्रशंसनीय बनाते हो और वह सर्वत्र प्रसिद्ध होकर इस धन को प्राप्त करने वाला होता है, जिसको प्राप्त करने की कांक्षा सभी पवित्र मनुष्य करते हैं। सोम वह पवित्र पेय है जिसको देवता बहुत पसंद करते हैं, अथवा भक्ति भाव भरा समर्पण जो है वो सब सोम बन जाता है। तो सोम बड़ा पवित्र पेय है और सूक्ष्म रूप में वह भाव भी हो सकता है कि जो बड़ा पवित्र हो, बड़ा रसीला हो, क्योंकि प्रेम में एक बड़ा रस होता है। कोई चीज़ जब कोई प्रेम से देता है तो वह बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि साग बिजुर धर खाओ, दुर्योधन घर मेवा त्यागी। साग बिजुर धर घर खाओ, क्योंकि बिजुर के उस साग में भक्ति भाव था, इसलिए उसमें कृष्ण को अधिक स्वाद मिला। और दुर्योधन का समर्पण जो था, स्वागत के लिए जो दिया जाने वाला आहार था, उसमें भले ही बड़ी दिव्यता रही हो, वो भले ही स्वादिष्ट रहा हो बहुत अधिक, लेकिन उसमें प्रेम भाव का भाव था। तो वही चीज़ है कि सोमरस एक पवित्र समर्पण है और प्रत्येक श्रद्धापूर्वक समर्पित बस सोमरस का स्थान प्राप्त कर लेती है। सबरी के विषय में हम सब जानते हैं कि सबरी के जूठे बेर भी राम बड़े प्रेम से खाए और कहने लगे सबरी से कि बेर लाओ बेर लाओ, बेर जन लाओ बेर, और बेर बेर लाओ यो कहत हैं बेर बेर। अब यहाँ थोड़ा आलंकारिक छटा है, बेर लाओ और बेर जन बेर लाओ। बेर माने विलम्ब भी होता है, बेर जन बेर लाओ और बेर बेर लाओ माने बार बार लाओ, कहत हैं बेर बेर, बार बार कहते हैं। तो इस तरह से बहरहाल राम ने किस चाव से जूठे बेर खाए, क्योंकि उसमें प्रेम लिपटा था, प्रेम भरा था। तो हे वायु देवता, ईश्वर रूप तुमको जो आहुतियाँ देता है, जो प्रेम पूर्वक शुद्ध सोमरस तुम्हें प्रदान करता है और जिसको तुम बड़े चाव से ग्रहण करते हो, तो मैं उसी सोमरस को तुम्हें भक्ति भाव से भर कर प्रदान करता हूँ। उसे तुम मनुष्यों को प्रशंसनीय बनाते हो और वो सर्वत्र प्रसिद्ध होकर धन प्राप्त करता है। यानी उस प्रेम पूर्वक समर्पण से यह लाभ होता है कि मनुष्य प्रशंसनीय बन जाता है, तुम्हारी कृपा हो जाती है और उसको विविध प्रकार के धन वैभव स्वतः प्राप्त होते चलते हैं। तुम ईश रूप हो वायुदेव, आहुति जो तुम्हें चढ़ाता है, तुम शुद्ध सोम पीने वाले, जो तुमको सोम पिलाता है, करते हो उस पर कृपा, जगत में वह प्रसिद्ध हो जाता है। यश के ही साथ साथ वह जग में धन वैभव भी पाता है। ओम 793 छंद त्रिष्टुप, देवता वायु, मंत्र 10 वशिष्ठ मैत्रावरुण। शीर्षक है
वायु साधना से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। राजेन जञ्जग्नतो रोदसी मे राजे देवी धिषणाधाति देवम् अथ वाजन्नियुतः षष्ठ तस्मा उदश्वेदम् वसुधिजन्निरेके। इस तीसरे मंत्र में वायुदेव की महत्ता का कथन है और वायुदेव का प्राणायाम के रूप में, प्राण शक्ति को पुष्ट करने के रूप में देखा गया है। प्राणवायु शरीर में जितनी शुद्ध और जितनी व्यापक रहेगी, स्वास्थ्य और आयु उतना ही बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो यहाँ पर वायु का प्राण से जोड़ा गया है। प्राणायाम जो प्राणवायु होती है उसी का सेवन होता है प्राणायाम में, और व्यक्ति समर्थ बनता है। समर्थ बनता है तो धन धान्य सब आता है। जो व्यक्ति असमर्थ रहेगा वह तो जो धन है उसी का उपभोग नहीं कर पाएगा, और फिर बाहर से आने का तो सवाल ही नहीं। तो वायु देवता प्राण स्वरूप हैं, प्राणवायु हैं, और वे जीवन को समर्थ बनाते हैं। आदि बातों को इस मंत्र में भी कहा गया है और आगे के मंत्रों में भी बताया जाएगा। इमे रोदसी यम वायो यम राय यज्ञतु। इमे माने इन देवा पृथ्वी ने, तो रोदसी शब्द आप जानते हैं। वायु रोदसी जो है वो धरा गगन अथवा देवा पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। शब्द एक है, अर्थ दो निकलते हैं। जैसे दंपति है, दंपति में पति पत्नी दोनों आ जाते हैं, लेकिन शब्द एक ही है। तो इमे रोदसी, इस रोदसी ने यानी देवा पृथ्वी ने यम राय जगतु, जिस वायु को राय माने धन ऐश्वर्य के लिए, जगतु माने पैदा किया, बनाया है। देवम धिषणा देवी राय धातु, वायु देवता को तेजस्वी अस्तुति के द्वारा मनुष्य धारण करते हैं। वायुम सश्चत, ऐसे वायु देवता अपने अश्वों द्वारा आते हैं। उत श्वेतम वसुधिम निरेखे, और वे उस तेजस्वी धन धारण कर्ता को दरिद्रता से दूर रखते हैं। तो इस देवा पृथ्वी ने जिस वायु को ऐश्वर्य के लिए बनाया, तेजस्वी बुद्धि उस वायु को प्राणायाम के द्वारा शक्ति रूप में धारण करती है। इंद्रिय रूपी घोड़े उसे धारण कर उस प्राण शक्ति से वृद्धि प्राप्त करते हैं और उन्हें वह प्राणवायु के धारण की क्रिया संपन्न बनाती है। यहाँ पर प्राणायाम की ओर संकेत है। प्राणवायु जब शरीर में धारण की जाती है तो इंद्रिय रूपी घोड़े सशक्त होते हैं और मनुष्य का जीवन शक्ति संपन्न बनता है। तो हमारे ऋषियों ने प्राण शक्तिदायक वायु को पहले ही पहचान लिया था, योग शक्ति को पहले ही पहचान लिया था, और भारत की यह सबसे बड़ी देन है प्राणायाम और योग, जिसके आगे आज संसार नतमस्तक है। तो भारत ने एक नहीं अनेक उपलब्धियां कराई हैं विश्व को। उसमें एक बड़ी उपलब्धि है प्राणवायु का नियमन, प्राणायाम की साधना, योग साधना। तो इस देवा पृथ्वी ने जिस वायु को ऐश्वर्य के लिए बनाया, तेजस्वी बुद्धि उस वायु को प्राणायाम द्वारा शक्ति रूप में धारण करती है। इंद्रिय रूपी घोड़ियाँ उसे धारण कर उसमें प्राण शक्ति जागृत करती हैं और उन्हें यानी उस साधक को संपन्न बनाती हैं। तो संपन्नता में और प्राणवायु के शुद्ध होने में प्राणायाम के द्वारा उसे धारण करने से मनुष्य में शक्ति आती है, उद्यम करने की तीव्रता आती है, क्षमता आती है। तो जब यह सब गुण रहेगा तो मनुष्य उद्यम करेगा और उद्यम से वह धनवान बनेगा। तो इसमें वायु जो प्राणवायु के रूप में रहती है, उसके साधना से
क्या लाभ होता है यह बताया गया है। परमात्मा ने प्राण शक्ति युक्त जग में विस्तृत वायु बनाया। परमात्मा ने प्राण शक्ति युक्त जग में विस्तृत वायु बनाया। बुद्धि और इंद्रिय ने धारण कर बल उसके द्वारा पाया। प्राण शक्ति सेवन के द्वारा शक्ति अतुल तन मन में आती, सेवन करता को है वह अतिशय संपन्न बनाती। ओम 794 ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिशुप देवता वायु। शीर्षक है उषा काल आने से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उच्छन्नुषसस्वदिना अरिप्रा उरज्योतिर्विविधर्देध्यानाः गव्यन्ति दौर्वमुषिता विभूरस्तेषामनः प्रदिवः सस्रदापाः। इस चौथे मंत्र में यह कहा गया है कि उषा के आगमन के साथ प्राणवायु अधिक शुद्ध होकर के फैल जाती है। वातावरण में प्रकाश आता है। साधना का अत्यधिक सुलभ अवसर हो जाता है। व्यक्ति उद्यम में लग जाता है और इस प्रकार से धन धान्य से परिपूरित हो जाता है। उससे स्वास्थ्य धन भी मिलता है, उद्यम धन भी मिलता है और वह व्यक्ति इन सब कारणों से अत्यधिक वैभव संपन्न बनता जाता है। तो अरिप्राह माने निष्पाप दिनों की, सुदिना सुदिन में आने वाली, उषा माने उषाएँ, उच्छन माने प्रकाशित हो रही हैं। निष्पाप दिनों की उषाएँ प्रकाशित हो रही हैं। तो वे दिन निष्पाप होते हैं जिस दिन उषा आती है और अपना अनुदान लुटाती है। दिध्यान उर्ज्योति विविदुः, दिन प्रकाशित होकर विशेष प्रकाश को प्राप्त होते हैं। उषा का जब आगमन होता है तो दिध्यान दिन, उर्ज्योति विविदुः, उर माने व्यापक, ज्योति माने प्रकाश, विविदुः माने प्राप्त होते हैं, धारण करते हैं। मतलब उषा आती है। उषा के आने के साथ तो प्रकाश उतना तेज नहीं रहता है, लेकिन जब वो आती है तो धीरे धीरे प्रकाश बढ़ने लगता है और दिन दिव्य प्रकाश को धारण करता है और उस प्रकाश की छाया में जीव मात्र, प्राणी मात्र अथवा मानव उद्यमी शुभ कार्य करते हैं और संपन्न बनते हैं। उषयः गव्यम उर्व्यम विबभ्रुः, इच्छा करके गो समूह को प्राप्त किया, यानी ऋषियों ने, अंगिरादि ने। उषा के पश्चात जो दिन का प्रसार हुआ उसमें उद्यम के द्वारा गो समूह को प्राप्त किया। वैदिक युग का सबसे बड़ा धन गोधन था, इसलिए गोधन प्राप्ति को सबसे बड़े धन प्राप्ति की बात कही जाती है। तेषां प्रदिवः आपः अनुशंसुः, उनका दिलोक से आगे जल प्रवाहों का अनुसरण किया। यानी जब दिन का प्रकाश फैलता है तो जल कहाँ कहाँ है, उसके प्रवाह किस रूप में है, उसका सम्यक ज्ञान होने लग जाता है। निष्पाप दिनों के कारणभूता, निष्पाप दिनों की कारणभूता उषाएँ प्रकाशित हो गई हैं। दिन प्रकाशित होकर विशेष प्रकाश प्रसार करने लगे हैं। अंगिरा आदि ऋषियों ने गोरूप धन को प्राप्त किया तथा जल प्रवाह ने उनका अनुसरण किया, यानी जल प्रवाह भी देखने लगे और जल ही जीवन है। जल भी प्राप्त हुआ, गोधन सबसे बड़ा धन है वो भी प्राप्त हुआ। दिन के प्रकाशित होने पर, और दिन को लाने वाली कौन है? उषा। उषा आती है, फिर दिन उसके साथ आता है और धीरे धीरे प्रकाशित होता जाता है। कर्म का क्षेत्र बढ़ता जाता है, उपलब्धियां होती जाती हैं आदि आज का कथन है। दिन के कारण भूत उषाएँ
दिन की कारणभूत उषाएं हुई प्रकाशित, दिन आया। दिन आने से जल थल नभ में तेजस्वी प्रकाश छाया। साधक अंगिराओं ने गोधन प्राप्त किया, आनंद लिया। जल प्रवाह ने हर्षित होकर उन सबका अनुसरण किया। ओम 795 ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप। देवता इंद्र वायु। शीर्षक है इंद्र और वायु हव्यान ग्रहण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ते सत्येन मनसा दीध्यानास्वेन युक्ता सक्रतुना वहन्ति इन्द्रवाजो वीरवाहं रथं वामीशानजोरभिवृक्षः सजन्ते। इससे पांचवें मंत्र में इंद्र और वायु का सम्मिलित रूप और सम्मिलित शक्ति का कथन किया गया है। देखिए, काव्य में प्रतीक की योजना बहुत अधिक होती है और प्रतीक में जब हम प्रवेश करते हैं तभी अर्थ उभर कर सामने आ पाता है। तो इंद्र और वायु यों तो देवता हैं, लेकिन इसमें एक रहस्य है कि इंद्र जो हैं वो देवरूप हैं, जीवात्मा हैं। कहा गया है श्रुति ग्रंथों में कि आत्मा वही इंद्र, आत्मा ही इंद्र है या इंद्र ही आत्मा है। आत्मा वही इंद्र, वही माने निश्चित ही। तो वायु तो प्राणवायु ही है, शरीर है, उसमें परमात्मा जो इंद्र है अथवा जीवात्मा है वो रहता है। और किसके बल पर रहता है, किस प्रक्रिया से वह शरीर में स्थिर रह पाता है, वो है वायु। जब वायु शरीर का साथ छोड़ देता है तो जो आत्मा है, इंद्र है, वो भी साथ छोड़ देता है। तो दोनों का साथ बड़ा प्रबल है और प्रशंसनीय है। इसीलिए यहाँ पर इंद्रा वरुण कहा गया है। इंद्र और वरुण ये दोनों अभिन्न हैं। जब इंद्र रहते हैं तभी वायु देवता प्रविष्ट होते हैं, और जब वायु देवता नहीं रहते हैं तो इंद्र देवता यानी आत्मा भी नहीं रहती है, उसी के साथ उड़ जाती है। तो इस प्रकार से ये युगल जो है वो विशिष्ट मिलन का, विशिष्ट शक्ति का प्रतीक होकर आया। तो इस पांचवें मंत्र में यही कहा गया है कि यज्ञ, जीवन यज्ञ को सफल बनाने के लिए इंद्र और वायु का सम्मिलन आवश्यक है। प्राण और आत्मा दोनों का योग होना आवश्यक है। प्राण वायु है और इंद्र आत्मा है, तो दोनों का साथ है, और दोनों का साथ रहता है तभी शरीर रूपी यंत्र चलता है। जीवन एक यज्ञ है। वह यज्ञ कैसे पूरा होगा जब वायु शक्ति का प्रतीक है, शरीर में वायु रहेगी, प्राण वायु रहेगी, प्रबल रहेगी, और जब इंद्र यानी एक प्रबल आत्मा रहेगी जो ईश्वर का अंश है या स्वयं ईश्वर है, तो फिर जीवन के सभी कृत्य सफल होंगे। तो ते सत्येन मनसा दीध्याना, वे इंद्र और वायु सत्यनिष्ठ मन से एक ही स्थान पर रहकर प्रकाशित होने वाले हैं। शरीर में रहते हैं दोनों और एक दूसरे के पूरक हैं। स्वयं ऋतुना युक्तासह वहन्ति, अपने यज्ञ के साथ संयुक्त होने वाले शरीर रूपी रथ पर चलते हैं और चलाते भी हैं। इंद्रा वायु, हे इंद्र और वायु, ईशान यो वीरवाहम रथम, अपने स्वामी जैसों के वीरवाही रथ से तुम यज्ञस्थल पर जाते हो। यानी शरीर में जब इंद्र रहते हैं आत्मा रूप में,
और जो वायु प्राण रूप में रहते हैं, तभी मनुष्य यज्ञ में पहुंच सकता है। यज्ञ का विस्तृत अर्थ है कि यज्ञ व श्रेष्ठ तमम कर्म, जितने श्रेष्ठ सब तम कर्म है वो सब यज्ञ हैं, और जितने श्रेष्ठ कर्म हैं उन सब को परिपूरित करने के लिए इंद्र और वायु की परमावश्यकता है। यानी आत्मा और प्राण शक्ति का मेल परमावश्यक है, इसीलिए इंद्र वायु को यहाँ साथ साथ रखा गया है। हे इंद्र और वायुदेव, तुम दोनों ईश्वर हो। शुभ यज्ञ कर्मों में सम्मिलित होने के लिए रथ को चलाते हो, शरीर रूपी रथ को चलाते हो। तुम्हारी सेवा यजमान हव्यान द्वारा करते हैं, क्योंकि और क्या दे सकते हैं, तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो। बस हव्यान भक्ति भावपूर्ण समर्पण ही तुम्हें दिया जाता है भक्तों द्वारा। हे इंद्र और हे वायुदेव, तुम दोनों तन रथ के स्वामी। हे इंद्र और हे वायुदेव, तुम दोनों तन रथ के स्वामी। हम सब तेरी सेवा करने वाले हैं, तेरे अनुगामी। शुभ कर्म यज्ञ में जाते हो, उसको संपन्न बनाते हो। यजमानों के द्वारा तुम दोनों हविष्यान्न को पाते हो। इंद्र और वायु जीवात्मा और प्राण शक्ति के प्रतीक हैं। शुभ कर्म रूपी यज्ञ से वे पुष्ट होते हैं और उस यज्ञ को सफल भी बनाते हैं। मानव शरीर और जीवन को धन्य बनाते हैं इंद्र और वायु दोनों मिलकर। ओम 7:90-6 वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्रवायु। शीर्षक है इंद्रवायु से राजा के गुण का कथन, यानी इंद्रवायु के माध्यम से राजा के गुणों का कथन। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईशानासो दधते स्वर्णाभिरश्वेभिरवसुभिरहिरण्यैः इन्द्रवायोऽसो रजो विश्ववाजुरर्मद्भिरवीरैः प्रदनासु सख्युः। इस छठे मंत्र में यह भाव प्रकट किया गया है कि सफल राष्ट्र कैसे होता है। तो इंद्र वायु की कृपा से जब शरीर पुष्ट होता है, पुष्ट नागरिक होते हैं, तो राजा भी पुष्ट विचार वाला हो और उसके राज्य में बुद्धिजीवियों, ऋषियों, वैज्ञानिकों का समादर, तो वो राष्ट्र उन्नत करेगा और ऐसा राजा विजय का भाजन होगा और प्रजा का चाहा होगा, चहेता बनेगा। तो इंद्र वायु, हे इंद्र वायुदेव, ये ईशानासा जो स्वामी गोभी अश्वही बसुभी हिरण्यई, गायों द्वारा, घोड़ों द्वारा, धनों द्वारा और सुवर्णों से स्वह नह दधते, हम ऋषिगणों को संतुष्ट करते हैं। ऋषिगण से मतलब हुआ कि बुद्धिजीवी, जैसे अध्यापक हुए, गुरुजन हुए, वैज्ञानिक हुए, दार्शनिक हुए, यही तो किसी राष्ट्र के प्राण होते हैं। आज जो राष्ट्र अपने को बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, वो कैसे दिखा पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वैज्ञानिक हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि एटम बम बनाने में, मिसाइल बनाने में इतने सक्षम हैं, जब चाहें तब वे नष्ट कर सकते हैं पूरे वसुधा को। तो अब यह कहना चाह रहा है ऋषि कि राज्य में जो ब्राह्मण का मतलब जाति विशेष नहीं, बल्कि जो तत्व को जानते हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जो सत्य को जानते हैं, विप्र अर्थ हुआ कि विशेषण प्रजानाति, जो विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, यानी बुद्धिजीवी हम सब कह सकते हैं, जिसमें वैज्ञानिक, अध्यापक, उपदेशक, दार्शनिक सब आते हैं। तो जिस राष्ट्र में हे इंद्र और वायुदेव, तुम्हारी कृपा से वे लोग सम्मान पाते हैं जो ऋषितुल्य हैं, उच्च कोटि के वैज्ञानिक हैं, उच्च कोटि के बुद्धिजीवी हैं, तो उनको जब राजा गोभी माने गोधन से, अश्वही माने अश्वधन से, वसुही माने और अन्य धनों से, हिरण्य माने स्वर्ण से, जब
उनको परिपूरित कर देता है, संतुष्ट कर देता है, तो वे सूर्य माने ज्ञानी, सूर्य माने ज्ञानी होता है और सूर्य उसी से बहुवचन बना है। तो विश्वम आयु संपूर्ण जीवन को वे विश्व कल्याण में लगा देते हैं, राष्ट्र कल्याण में लगा देते हैं। और अर्वद भी वीरे प्रतनासु सहयोग अश्वारोही वीरों द्वारा शत्रु सैनिकों के मध्य युद्धों में शत्रुओं को पराजित करते हैं और विजयी बनाते हैं। तो मतलब वही है कि जब किसी, अब यहाँ बात राजा की है, बुद्धिजीवियों की है, उसको हम आज के परिवेश में ले सकते हैं कि जहाँ पर ज्ञानी विज्ञानी सम्मान पाते हैं, वहाँ का राजा जो है शत्रुओं को, विरोधियों को पराजित करने में समर्थ होता है। इंद्र और वायु, हे इंद्र और वायुदेव, जो समर्थ स्वामी हमें माने वैज्ञानिकों को, ऋषियों को, महापुरुषों को, चिंतकों को, दार्शनिकों को गोधन से, अश्वधन से और अन्य प्रकार के धनों से, मानधन से, सुवर्णों से प्रदान कर उन्हें संतुष्ट करता है, आनंदित करता है, ऐसा राजा जो है वह सफल होता है, संपन्न होता है। अश्वारोही वीरों के द्वारा युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और महान हो जाता है। तो हे इंद्र वायु, जो भूप प्रजा की सब विध सुखी बनाते हैं, जो गोधन अश्व सुवर्ण प्रजा को अपने देते जाते हैं, वे राजा रण में विजय प्राप्त कर अरि को मार भगाते हैं, अश्वारोही वीरों को लेकर साथ विजय भी पाते हैं। ओम 7 मंत्रदृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्रवायु शीर्षक रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अरवन्दो नश्वसो भिक्षमाणा इन्द्रवाजो सुष्ठुतिभिरवसिष्ठाः वाजयन्तः स्वमसे भुवे मयोजम् पादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 7वें मंत्र में उत्तम आहार और प्राणवायु के प्राणायाम के माध्यम से सिद्ध करके जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो उपलब्धियाँ होती हैं, उसकी ओर संकेत किया गया है। तो जो अन्न ग्रहण किया जाता है तो उसी अन्न से रस, रक्त और अन्य धातुएँ बनती हैं और शरीर सात्विक बनता है, शक्तिशाली बनता है। और प्राणवायुवादि के सेवन से आत्मा और प्राण शक्ति तेज होती है। तो यह बात इस मंत्र में बताई गई है। अर्वंतः न, घोड़े के समान जो इंद्रियां हैं बलशाली, उनको बलशाली बनाने के लिए सवया भिक्षमाणा, हम वशिष्ठ वंशीय ऋषि उस इंद्र से और वायु देवता से, सब कहते हैं यश को भी और सब कहते हैं अन्न को भी, सहसा भिक्षमाणा, हम उत्तम अन्न और यश की इच्छा करते हैं। उसको भिक्षमाणा माने भिक्षा रूप में मांगते हैं, अर्थात हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अश्वत तेज बने। अरवंतः ना, अरवन कहते हैं घोड़े को, अश्व को, और शायद इसी अरव से अरब बना हो। अरब है तो अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध होते हैं, तो हो सकता है कि इसी घोड़े की प्रसिद्धि के कारण उस प्रदेश विशेष को जो आज अरब कहा जाता है, उसको इसी अरवन से जोड़ करके, इसी अरब से जोड़ करके अरब कर दिया गया। तो हमारी इंद्रियां कैसी हैं? अरबी घोड़े की तरह बड़ी सशक्त हैं,
तो वे सशक्त और सात्विक कैसे बनेंगी? उत्तम अन्न आहार से। तो हे भगवान सर्वशः भिक्षमाणः, हम उत्तम आहार की याचना तुमसे करते हैं, ताकि हम स्व माने अन्न भी होता है, स्व माने यश भी होता है, ताकि हम उत्तम बलिष्ठ शरीर और उससे मिलने वाले यश को प्राप्त कर सकें। वाजयंता वशिष्ठा, वशिष्ठा माने वशिष्ठ कुल या गोत्रीय ऋषि। तो जो हम वाशिष्ठ हैं, वशिष्ठ कुल गोत्रीय ऋषि हैं, वो वाजयंता कथित उत्तम कोट के अन्न को और उससे प्राप्त होने वाले बल की इच्छा आपसे करते हैं। वाजयंता, वाज माने अन्न भी होता है और वाज माने बल भी होता है। तो वाजयंता वशिष्ठा, हम बल और अन्न की इच्छा करने वाले वशिष्ठ कुल गोत्र वाले ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि आप हमको उत्तम अन्न और उत्तम बल प्राप्ति कराओ। सुष्टु तिभि सुअवसे, उत्तम स्तोत्रों द्वारा उत्तम संरक्षण के लिए इंद्रवायु, हे इंद्र और वायु देवता, हुएम, हम तुम्हें बुलाते हैं। यूयम न सदा स्वस्थ भी पात, तुम सब हमें सदैव कल्याण साधनों से सुरक्षित बनाए रहो। उत्तम अन्न सेवन से बल वर्धन के इच्छुक वशिष्ठ वंशीय ऋषिगण उत्तम स्तोत्रों द्वारा, स्तुतियों द्वारा इंद्र और वायु देवता का आवाहन करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि ये देव अपने कल्याण कर साधनों के माध्यम से हम सब ऋषिवंशीय या ऋषि गोत्रीय वशिष्ठ ऋषि गोत्रीय ऋषियों को उत्थान दें, उनका संरक्षण करें और सर्वदा उन्हें उन्नत पथ पर ले चलें। ऋषि वशिष्ठ के वंशज उत्तम अन्नों के सेवन द्वारा, ऋषि वशिष्ठ के वंशज उत्तम अन्नों के सेवन द्वारा चाह रहे बल वर्धन करना, पुष्ट बनाना तन मन सारा। वे उत्तम स्तोत्र पाठ कर इंद्र वायु को बुलाते हैं। वे वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि उत्तम स्तोत्र पाठ कर इंद्र वायु को बुलाते हैं। कल्याण साधनों से वे सुर उनके रक्षक बन जाते हैं। तो प्राण शक्ति उत्तम अन्न सेवन से पुष्ट होती है और वायु सेवन से, वायु निरोध से तन मन पुष्ट होता है। योग सिद्धि से ये सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इंद्र जीवात्मा और वायु प्राण शक्ति के प्रतीक हैं। तो जीवात्मा उत्तम अन्न सेवन से, सात्विक अन्न सेवन से सशक्त होगी और वायु, उत्तम वायु सेवन से प्राण शक्ति जो है वो विवर्धित होगी और व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है निखरेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा। तो ये समापन का मंत्र था, यह पूरा हो गया। और सप्तम मंडल के 89 और 90 इन दो सूक्तों की व्याख्या हुई है। प्रथम में 5 मंत्र हैं और द्वितीय में 7 हैं। दोनों मिला करके 2 यानी 12 मंत्र हो सके हैं। तो कुल मंत्रों की संख्या हो चुकी है 5855। तो अब हमें चाहिए कि हम वेद मंत्रों का विधिवत चिंतन मनन प्रचार प्रसार करें, जीवन धन्य बनावें, जगत को धन्य बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।